नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है सुनैना। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। रांची से मुंबई की ओर जा रही ट्रेन में बैठे अविनाश ने अपने बैग से एक नॉवल निकाला और पढ़ने में व्यस्त हो गया। सफर लंबा था, ऐसे में नॉवेल पढ़ना उसका पसंदीदा काम था। उसके आसपास के सभी यात्री खाना खाकर सो चुके थे। सिर्फ सामने वाली सीट पर बैठा व्यक्ति अभी तक जगा हुआ था। शायद उसे किसी पास वाले स्टेशन पर ही उतरना था, इसीलिए उसने सोने का विचार टाल दिया था। अविनाश ने अपनी लोअर बर्थ में लगी बत्ती को जलाया और लेटे लेटे नॉवेल पढ़ने लगा। उसके हाथ में एक हॉरर नॉवेल देख सामने वाले व्यक्ति ने अचानक उससे सवाल किया, हॉरर कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है आपको? अविनाश ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, जी हाँ, हॉरर पढ़ना पसंद है मुझे। और आपको? उस आदमी ने कहा, ना जी ना, यह डरावना शौक हमें नहीं। वैसे क्या असल जिंदगी में आपका कभी पाला पड़ा है किसी चुड़ैल या भूत से? उस आदमी की यह बात सुन अविनाश ने अपनी किताब को बंद किया और उठकर बैठते हुए पूछा, क्या मतलब है आपका? उस आदमी ने कहा, कुछ नहीं, आप हॉरर कहानियां पढ़ लेते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आप उन पर यकीन भी करते होंगे। उसकी बात सुन अविनाश हंस पड़ा और कहने लगा, अरे नहीं, मैं तो बस मनोरंजन के लिए पढ़ लेता हूँ और यह तो बस मनगढ़ंत बातें होती है। असल जिंदगी में ऐसा तो नहीं होता। अविनाश की बात सुन उस आदमी ने आगे कहा, होता है, बिल्कुल होता है। यह अलग बात है कि आपका उससे अभी तक सामना नहीं हुआ। अब रूट पर पड़ने वाले बेगुनकोदर स्टेशन की ही बात ले लीजिए। सुना है यह स्टेशन करीब 42 सालों तक बन रहा। पिछले कई वर्षों से यह बंद था। इसका कारण जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। दरअसल स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्टेशन पर एक लड़की का भूत है, इसीलिए शाम होते ही लोग यहाँ जाने से थरथर कांपते हैं। लोगों ने अक्सर एक सफेद साड़ी पहनी हुई लड़की को वहां देखा है। उस आदमी की बात सुन अविनाश 2 पल सोच में पड़ गया, फिर हंसते हुए कहने लगा, मैंने ऐसे इस रूट के बारे में कभी नहीं सुना है। मैंने कई बार यहाँ से आना जाना किया है और जिस स्टेशन की बात आप कर रहे हैं उसके बारे में मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना है। वैसे भी शायद वहां तो ट्रेन रुकती ही नहीं है। हाँ, पहले नहीं रुकती थी, लेकिन सुना है प्रशासन ने उस स्टेशन को फिर से शुरू कर दिया है, उस आदमी ने कहा। फिर आगे उसने कहा, मैं तो उसके पहले ही उतर जाऊंगा, मगर आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो कहता हूँ छोड़िए यह नॉवेल वॉवेल और बस चादर तान कर सो जाइए। स्टेशन कब आया कब गया आपको पता ही नहीं चलेगा। उस आदमी ने अपनी बात कही और वह चुप हो गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ट्रेन की रफ्तार धीमी हो रही है। उस आदमी ने अपना सामान उठाया और अविनाश की ओर देखते हुए कहा, अच्छा भाई, मेरा स्टेशन तो आ गया, मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वह तेजी से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी तो इक्का दुक्का लोग अंदर बाहर करने लगे। उस आदमी के जाते ही अविनाश ने देखा कुछ लोग सीटें खाली कर रहे थे तो कुछ लोग उन्हीं सीटों पर आकर बैठ रहे थे। उसके सामने वाली बर्थ अभी तक खाली थी। उसने देखा रात होने की वजह से उस बोगी में मौजूद बाकी लोग गहरी नींद में थे। सोए हुए उन लोगों को शायद गाड़ी के रुकने का एहसास तक न हुआ था। चंद मिनटों बाद गाड़ी ने फिर से रफ्तार पकड़ी और पटरी पर दौड़ने लगी। इधर एक बार फिर अविनाश अपनी नॉवेल पढ़ने में लग गया, लेकिन इस बार
उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसे बार बार उस आदमी की कही हुई बात याद आ रही थी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सच में भूत प्रेत या चुड़ैल जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती है? क्या सच में बेगुन कोदर स्टेशन एक भूतिया स्टेशन है? क्या सच में वहां कोई लड़की भूत बनकर घूम रही है? क्या आज रात यह ट्रेन बेगुन कोदर में रुकेगी? ऐसे कई सवाल उसके मन में आ जा रहे थे। थोड़ी देर नॉवेल के पन्नों को पलटने के बाद वह करवट लेकर अपनी बर्थ पर सो गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह उठा और ट्रेन के बाथरूम की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाथरूम की पास वाली जगह पर टहलने के बाद वह बाथरूम में गया और जब बाहर आया तो उसे महसूस हुआ जैसे ट्रेन की रफ्तार फिर धीमी होने लगी थी। तभी उसका सामना टिकट चेकर से हो गया, जो शायद आगे की बोगी की ओर जा रहा था। उसने उसे रोकते हुए पूछा, अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है? टिकट चेकर शायद जल्दी में था। उसने झट से जवाब दिया, जी, बेगुन कोदर स्टेशन, और इतना कहकर वह तेजी से आगे की बोगी की ओर बढ़ गया। बेगुन कोदर का नाम सुनते ही अविनाश को उस आदमी की बात याद आ गई। न चाहते हुए भी वह शायद उसकी बातों पर विश्वास करने लगा था। अचानक उसने महसूस किया उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और माथे पर पसीना आने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि उसे डर लग रहा था। तभी धीमी रफ्तार में चल रही गाड़ी अचानक से रुक गई। अविनाश ने खिड़की से झांककर देखा तो प्लेटफॉर्म तो जैसे वहां था ही नहीं, बस एक टिकट काउंटर बना हुआ था। वह भी वीरान पड़ा हुआ था। उस सन्नाटे को देख अविनाश ने बोगी में देखा। अंधेरे में डूबी उसकी बोगी में सब लोग अभी भी सो रहे थे। तभी उसने कुछ सोच ट्रेन के दरवाजे को कसकर बंद कर दिया और कड़ी लगा दी। दरवाजा बंद कर वह मुड़ा ही था कि तभी खटखटाने की आवाज उसे आई। कोई दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। इस वक्त अविनाश पूरी तरह से डर के गिरफ्त में आ चुका था। फिर अचानक एक लड़की की आवाज आई, कोई है? कोई है? दरवाजा खोलिए। अपने डर को काबू में कर कांपते हाथों से अविनाश ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की सफेद रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। उसे देख अविनाश एक झटके से पीछे हुआ और हड़बड़ाहट में गिर पड़ा। अरे अरे अरे, आप ठीक तो है? क्या हुआ? और यहाँ दरवाजा यहाँ क्यों बंद किया था आपने? उस लड़की ने अपना सामान अंदर लेते हुए अविनाश की ओर देख यह पूछा। अविनाश अभी भी डर के साए में था। वह बड़ी बड़ी आंखों से अभी भी उस लड़की को घूर रहा था। अपना सामान अंदर लेकर उस लड़की ने ट्रेन का दरवाजा बंद किया और मुड़कर एक बार फिर अविनाश की ओर देखा और पूछा, आप ठीक तो है ना? मैं किसी को मदद के लिए बुला लाऊं? उसकी वह बात सुन अविनाश को होश आया कि उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक जीती जागती लड़की खड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि वह ट्रेन की जमीन पर बैठा हुआ था। वह उठा और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहने लगा, जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह अपनी जगह पर जाने के लिए मुड़ गया। ट्रेन भी अब दोबारा चल पड़ी थी। अभी वह अपनी बर्थ पर आकर बैठा ही था कि वह लड़की उसके सामने वाली बर्थ पर आकर बैठ गई और अपना सामान ठीक करने लगी। अविनाश ने उसकी ओर देख पूछा, क्या यह सीट आपकी है? उस लड़की ने कहा, जी हाँ। आपको कोई दिक्कत? नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। क्या बेगुन कोडर स्टेशन से आप अकेली चढ़ी हैं? अविनाश ने उससे सवाल किया।
उसका सवाल सुन लड़की को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, क्या मतलब? मुझे क्या पता? मैं पूरी ट्रेन पर नजर तो नहीं रख रही थी। मुझे तो आप बहुत ही अजीब मालूम पड़ते हैं। अविनाश ने उससे कहा, जी मेरा मतलब है, क्या उस स्टेशन पर आपके अलावा और भी कोई लोग थे? आपको डर तो नहीं लगा? उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा, होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तो सीधी टैक्सी से उतरकर ट्रेन की ओर भागी चली आई थी। शायद इक्का दुक्का लोग होंगे, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? और डर किस बात का? हाँ, आधी रात होने को है, मगर मुझे देर रात सफर करने की आदत है। अविनाश ने उससे कहा, दरअसल वो सुना है कि बेगुनकुदर स्टेशन पर भूत। अविनाश ने बस इतना ही कहा था और वो चुप हो गया। उसकी बात सुन उसके सामने बैठी वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। कुछ सेकंड के बाद अपनी हंसी को काबू कर उसने पूछा, तो क्या आप अब तक मुझे चुड़ैल समझ रहे थे? ओह, अब ध्यान आया आपने दरवाजा क्यों बंद किया था और मुझे देखते ही आप क्यों गिर पड़े थे। इतना कहकर वह फिर हंसने लगी। उसकी हंसी देख अविनाश का डर छूमंतर हो गया था। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। लड़की ने कहा, मेरी इस सफेद साड़ी ने शायद आपको और ज्यादा डरा दिया है ना? एक बार फिर से वह जोर से हंसने लगी। फिर कहने लगी, माफ कीजिएगा, मगर क्या करूं, मैं अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रही हूँ। मैं और चुड़ैल, आप भी ना। इस बार अविनाश भी उसे देख मुस्कुराया। गौर से देखने पर उसे वह हंसती हुई लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह देर तक उसे निहारता रहा और वह बस हंसती ही जा रही थी। अविनाश उसकी खूबसूरती का रसपान कर ही रहा था कि उसे याद आया कि वह खुद शादीशुदा था। अविनाश को अपनी ओर यूं घूरते हुए देख लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को काबू में किया और शांत हो गई। एक बार फिर वह अपना सामान ठीक करने में लग गई। इधर अविनाश अभी भी उसे देखते हुए सोच रहा था कि कितनी खूबसूरत लड़की है। नाम भी जरूर बहुत खूबसूरत होगा। क्यों न पूछ लिया जाए। लड़की ने फिर एक बार उसकी ओर देखा और कहा, शायद आप मेरा नाम जानना चाहते हैं। सही कह रही हूं ना मैं? सुनैना। सुनैना नाम है मेरा। और हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। मुंबई अपने पति के पास ही जा रही हूँ। उसकी बात सुन अविनाश हैरान रह गया। आखिर उसके मन की बात कैसे जान ली उसने? क्या उसे अविनाश की नजर पर शक हो गया था, जो उसने इससे शादीशुदा होने की बात कही थी? अपनी हैरानी को परे रख अविनाश ने अपना परिचय देते हुए उससे कहा, जी मेरा नाम अविनाश है। मेरी भी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी रांची की ही है। उसे उसके मायके छोड़ने आया था। मैं मुंबई में ही रहता हूँ। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि सुनैना के मोबाइल की रिंग बजी। उसने झट से अपने बैग से फोन निकाला। शायद उसके पति का कॉल था। उससे बात करते हुए कई दफा वह अविनाश की ओर देख भी रही थी। फिर अचानक उसने फोन पर कहा, हाँ, मैं ठीक से गाड़ी में बैठ गई हूँ। मेरे सामने एक औरत ही बैठी है। वह सो गई है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। अब सोने ही वाली हूँ। कुछ देर बात कर उसने फोन काट दिया। फिर अविनाश की ओर देख कहा, दरअसल मेरे पति कुछ शकी मिजाज के हैं, इसीलिए उनसे ऐसा कहना पड़ा कि मेरे सामने एक औरत बैठी है। अगर उन्हें पता चल जाता कि मेरे सामने एक आदमी बैठा है, तो शायद वह मुझ पे कुछ शक कर सकते थे। अविनाश ने उसकी बात सुन ली, मगर कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। फिर अचानक सुनैना ने उससे पूछा, क्या आप करते हैं अपनी पत्नी पर शक? अविनाश ने कहा, जी जी नहीं,
वह तो बिल्कुल भोली है, गंवार सी। पिताजी ने अपने दोस्त से वादा किया था, तो मुझे उससे शादी करनी पड़ी। अविनाश ने कुछ ज्यादा ही जानकारी देते हुए कहा। उसकी बात सुन सुनैना ने फिर उससे पूछा, तो क्या आप उनसे प्यार नहीं करते? प्यार? हाँ, मेरा मतलब है, साथ रहते रहते प्यार तो हो ही जाता है। उसने कुछ पल सोचते हुए कहा, फिर आगे पूछा, मगर ऐसा लगता है जैसे शायद आप अपने पति से खुश नहीं होंगी। वो शक जो करते हैं आप पर। अविनाश की बात सुन सुनैना ने पूछा, सिर्फ शक की बात सुन ऐसा क्यों लगा आपको? अविनाश ने आगे कहा, खैर जाने दीजिए, यह आपका पर्सनल मैटर है। इतना कहकर वह अपनी बैग से एक स्केच बुक और पेंसिल बॉक्स निकालने लगा, जिसे देख सुनैना ने उससे पूछा, क्या आपको स्केचिंग का शौक है? उसने जवाब दिया, हाँ, कभी कभार कर लेता हूँ। किस चीज की स्केच बनाते हैं आप? सुनैना ने उससे पूछा। किसी भी चीज की जो बेहद खूबसूरत हो। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपका स्केच बना सकता हूँ? अविनाश ने हिचकिचाते हुए उससे पूछा। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे खूबसूरत मान लिया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। कुछ ही देर में अविनाश ने उसका बहुत ही सुंदर सा स्केच बनाकर उसे दिखाया और उसे देते हुए कहा, आपको चाहिए तो आप इसे रख सकती हैं। सुनैना ने कहा, अपने ही स्केच का मैं क्या करूंगी, आप ही रखिए। यह सफर खत्म होने के बाद हम दोबारा तो कभी नहीं मिल पाएंगे, तो मेरी निशानी समझकर रख लीजिए। अविनाश ने चुपचाप वो स्केच अपने ही पास रख लिया। उसके कुछ देर बाद सुनैना ने अपने बर्थ पर अपना बिस्तर बिछाया और सो गई। उसके सोने के बाद अविनाश भी लेटे लेटे देर तक कुछ सोचता रहा। ऐसे में यूं ही एक ख्याल उसके दिमाग में आया, कितना अच्छा हो अगर यह सफर कभी खत्म ही ना हो, इस सफर को कभी अपनी मंजिल ही ना मिले। अगर ऐसा होता है तो सुनैना को उसके शकी पति के पास वापस नहीं जाना पड़ेगा, न ही उसे खुद को अपनी गंवार पत्नी के पास जाना पड़ेगा। ऐसे में क्या पता सुनैना और उसके बीच प्यार का बीज पनप जाए। अगर ऐसा हो गया तो कितना अच्छा होगा। सुनैना जैसी खूबसूरत साथी पाकर उसकी तो जिंदगी ही बन जाएगी। अपने ख्यालों से निकलकर अविनाश ने एक पल उसे देखा। वह गहरी नींद में सो रही थी। उसे देख अविनाश के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसी मुस्कान को लिए वह भी चुपचाप सो गया। देर सुबह जब उसकी आंख खुली तो ट्रेन मुंबई पहुंचने ही वाली थी। उसने देखा सुनैना पहले ही उठ चुकी थी। उसने अपना सामान भी रेडी कर रखा था। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई तो वह अपना बैग ले उठी और अविनाश से कहा, अच्छा तो मैं चलती हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। अविनाश की आंखें अभी भी नींद से बोझिल थी। वह कुछ कहता कुछ पूछता इससे पहले ही सुनैना ने एक बार फिर मुड़कर उसके पास आते हुए कहा, हाँ, एक बात बताती चलूं। यह एक ऐसा सफर था जिसे अपनी मंजिल पर पहुंचना ही था और यह पहुंच ही चुका है। देखिए, आपके और मेरे बीच प्यार का कोई बीज नहीं पनप ही नहीं सकता। मेरे पति मुझ पर शक जरूर करते थे, लेकिन मैं उनके साथ खुश थी। आप भी अपनी पत्नी के साथ खुश रहिए। सही कहा था आपने, साथ रहते रहते प्यार तो हो ही जाता है, तो इस प्यार को निभाइएगा जरूर, जिंदगी बन जाएगी। अच्छा, तो अब चलती हूँ। इतना कहकर वह तेजी से ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ गई। अविनाश उसकी बातों को सुन नींद से पूरी तरह जाग चुका था। आखिर मेरे दिल के ख्याल कैसे पढ़ लिए उसने, और उसने ऐसा क्यों कहा
कि वह अपने पति के साथ खुश थी। वही सोच वह फुर्ती से अपने जगह से उठा। बोगी में मौजूद लोगों के बीच रास्ता बनाते हुए वह दरवाजे के पास गया और सुनैना को खोजने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं थी, बस लोगों की भीड़ में कहीं गायब सी हो गई थी। अविनाश फिर अपनी जगह पर आया, अपना सामान उठाया और ट्रेन से उतरने की तैयारी करने लगा। इस बीच बोगी के लोग नीचे उतरने के लिए काफी अफरा तफरी मचा रहे थे। अविनाश ने आराम से उतरने का सोचा और वहीं बैठ गया। अचानक उसे सुनैना का स्केच याद आया। उसने स्केच बुक निकाला और देखा तो सुनैना का स्केच कहीं नहीं था, वह गायब हो गया था। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा था? तभी उसे उस आदमी की कही बात याद आई। बेगुन कोदर स्टेशन पर एक लड़की का भूत, सफेद साड़ी पहनी हुई लड़की। कुछ पल सोच उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और 42 साल पहले बेगुन कोदर स्टेशन पर क्या हुआ था इसके बारे में इंटरनेट पर खोजने लगा। तभी उसने एक रेल दुर्घटना के बारे में पढ़ा, जो एक छोटा सा हादसा था जिसमें जख्मी तो कई लोग हुए थे, मगर मौत सिर्फ एक व्यक्ति की हुई थी। उसने मरने वाले व्यक्ति के बारे में खोजना शुरू किया। एक नाम सामने आया जिसे पढ़कर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। नाम था सुनैना। आगे और ढूंढने पर उसे सुनैना की एक तस्वीर दिखाई दी, जिसे देखने के बाद यह तय हो गया था कि रात को उसका सामना जिससे हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि 42 साल पहले मरी हुई सुनैना ही थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी सुनैना। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी बेहद पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल के दूसरी लेखिकाओं की कहानियों को भी ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा।